वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हुए हैं और जो सब्जेक्ट आज का चुना गया है वो सब्जेक्ट है कि कृषि की चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों से हमें जो संभावनाएं पैदा करनी है वो संभावनाएं क्या होंगी। मित्रों, जब मैं पत्रकारिता में आया था तो मैंने सबसे पहले जो अध्ययन किया उसमें अध्ययन में यह लिखा था कि लोकतंत्र हितार्थाय विवेका लोकवर्धनी उद्बोधनाय लोकस्य लोकसत्ता प्रतिष्ठिता, यानी लोकसत्ता की प्रतिष्ठा के लिए इस पत्रकारिता का जन्म हुआ जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद से जुड़ने का मौका मुझे द्वितीय भारतीय छात्र संसद में मिला और मैं इस कॉन्सेप्ट को देखकर अभिभूत हो गया कि जिस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कॉन्सेप्ट में भाग लिया और राहुल करात साहब ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, एक तरह का ये इनोवेशन है। जो राजनीति में युवा नहीं आना चाहते, जो राजनीति में युवा प्रवेश नहीं करना चाहते, राजनीति से कहीं ना कहीं मोहभंग होने की तरह एक स्थिति आ चुकी है। जिस तरह से युवा यहां संगठित होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं, हम राजनीति में आना चाहते हैं, हम राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये इस डेमोक्रेसी के लिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है। मैं करात साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मुझे दूसरी भारतीय छात्र संसद में बोलने का मौका मिला और तब मैंने ये कहा कि करात साहब, इस देश में जब तक आप किसान के बारे में रेजोल्यूशन या उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, देश का भला नहीं हो सकता। बिकॉज 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? कृषि क्षेत्र से मिलता है। हमारी 1 अरब 21 करोड़ आबादी की पेट पूजा कहां से होती है? कृषि से होती है, किसान से होती है। और 50 करोड़ लाइव स्टॉक, पशुधन जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं, 50 करोड़ लाइव स्टॉक के भोजन के लिए भी हम कृषि पर निर्भर हैं। मित्रों, अब मैं सीधे सीधे कृषि और फूड सिक्योरिटी की बात करूंगा। अभी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 12 मार्च को 5 मंत्र दिए हैं इस देश को कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें लाइवलीहुड सिक्योरिटी चाहिए, हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, हमें वसुंधरा को सुरक्षित बनाना है और सबसे जरूरी हमें आंतरिक और बाह्य आतंकवाद और नक्सलवाद से अपने देश को बचाना है। ये 5 चुनौतियां राष्ट्रपति अभिभाषण में इस देश के विकास को आगे ले जाने के लिए रखी गई हैं। लेकिन मुझे यह मानना है और मैं शुरुआत से कहते आया हूं कि जब तक आप कृषि पे पर्याप्त ध्यान नहीं देंगे, नीति निर्माताओं के जब तक केंद्र बिंदु में कृषि और किसान नहीं होगा, तब तक आप 9 या 10% विकास दर नहीं पा सकते। जब तक आप 4% विकास दर, जो 11 5-year प्लान का आपका टारगेट था, वो आप नहीं पाएंगे, तब तक आप 9% विकास दर का लक्ष्य नहीं पा सकते। मित्रों, मेरे मित्र ने कहा 50,000, मैं आपको बताऊं 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 10 सालों में और यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि पूरे आंकड़े दर्ज नहीं होते। जो आंकड़े दर्ज होते हैं वही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये संस्था है जो ये आंकड़े देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यही आंकड़े दिखाती है। हालात इससे कई ज्यादा गंभीर हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का यह कहना है कि 41% किसान इस देश का किसानी नहीं करना चाहता और 40% किसानी छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और 81 लाख 1991 से लेकर 2001 तक 81 लाख किसान किसानी को अलविदा कह चुके हैं। तो चैलेंजेस किस तरह के हमारे सामने? क्या आप 1 अरब 21 करोड़ की आबादी का जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या इंपोर्ट करके लाएंगे? हमने वो दौर भी देखा है 60 के दशक का, PL 480 जो हमने इंपोर्ट किया था और उस तरह से किस तरह के हालात हमारे सामने हुए, तब हम प्रथम क्रांति की ओर बढ़े। फिर अब बात हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस देश को दूसरी हरित क्रांति चाहिए। मित्रों, मैं तो बार बार यही कहता हूं, मेरे समझ में बार बार यही आती कि क्यों युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने की ताकत संसद के पास है, कानून बनाने की ताकत विधानसभाओं के पास है, प्रोग्राम पॉलिसी सरकार बनाती है। इसलिए आपको उसका अभिन्न अंग बन के किसानों के लिए, बेहतरी के लिए अच्छी नीतियां, उनका इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। मैंने पिछले 8 सालों में जो ये अध्ययन किया है इंडियन फार्मिंग को लेकर, हमारा सफरनामा बड़ा है। हम 1951 में 50 मिलियन टन का उत्पादन करते थे और अभी जो तीसरा एडवांस एस्टीमेट है सरकार का,
वो कहता है कि हम 249 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है इस साल करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन है। लेकिन आप देखिए ना, किसान के परिश्रम में स्वार्थ नहीं है, उसके उदारता में स्वाभिमान है, लेकिन उसकी उदारता में अभिमान नहीं है। लेकिन आज वो आत्महत्या करने को मजबूर है। जरा सोचिए कि क्या स्थिति है ये। वो बार बार कहते हैं निश्चित है दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, इस दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती। मित्रों, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। कल विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चंद मिनटों में कई विधेयक पारित हो गए। ये विधानसभाओं का हाल नहीं है, भारत की संसद का भी हाल है। चंद मिनटों में विधेयक पारित हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग के मंच पे इस बात को हमेशा रखना चाहिए कि जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनकी जिम्मेदारी पहले आम पब्लिक के लिए है। लिहाजा कानून जो है उसमें पर्याप्त डिस्कशन हो, विभिन्न रूल जो होते हैं चाहे संसद में है विधानसभाओं में है, उन रूलों के अंदर डिस्कशंस हो। लेकिन अब मैं फूड सिक्योरिटी पे आता हूं, समय मुझे मालूम है कम है। फूड सिक्योरिटी का मसला इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 88 देशों में भारत का स्थान 66वां है। हम बदनाम है भुखमरी के बारे में। इसलिए देवेंद्र शर्मा साहब जो यहां पर मौजूद हैं, जो लंबे समय से किसान और फूड सिक्योरिटी के लिए लड़ते रहे हैं, वो कहते हैं कि इस देश को जीरो हंगर पॉलिसी चाहिए, ताकि हर आदमी की आजीविका के लिए, जिस आजीविका मिशन या आजीविका सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, वो जरूरी है।